जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। दोस्तों, हाल ही में CSIR के द्वारा CASE रिक्रूटमेंट या CASE 2023 के द्वारा SO और ASO के पदों को लेकर के एक विज्ञप्ति जारी की गई है। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम इस विज्ञप्ति की चर्चा करने वाले हैं, यानी कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या होता है सेक्शन ऑफिसर, क्या होता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, और इसके अलावा जो भी इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन सभी की चर्चा हम इसमें करने वाले हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको सभी जानकारी देंगे, जैसे इसकी योग्यता क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसके अलावा इसमें कितने चरण के माध्यम से यानी कि कितने टीयर में एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं और एग्जाम की पूरी प्रोसेस क्या होने वाली है, सभी कुछ की चर्चा दोस्तों हम इसमें करने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, बिना समय गवाए हम इसे प्रारंभ करें। सबसे पहले तो आप यहाँ पर जो देख पा रहे हैं दोस्तों वो है आपका ये नोटिफिकेशन का फर्स्ट पेज, जिसमें आप क्लियर देख पा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर भी है। इसके अलावा CSIR के द्वारा दोस्तों ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसमें आप देखेंगे CASE यानी कि कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ सेक्शन ऑफिसर एंड ASO यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि ये जो फॉर्म है ये कब से अप्लाई आप इसमें कर सकते हैं। तो आप इसमें दोस्तों स्टार्ट जो इसकी डेट है वो 8 दिसंबर है, 8/12/2023 से लेकर के 12 जनवरी 2024 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप इसमें कुछ मान लीजिए त्रुटि हो जाती है फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की, तो आप उसमें सुधार के लिए जो संशोधन है वो आप कर सकते हैं 14 जनवरी तक। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें जो टेंटेटिव डेट है एग्जामिनेशन की, यानी कि जो स्टेज 1 होगा हमारा, उसका जो टेंटेटिव डेट है वो है फरवरी 2024 कि 2024 में फरवरी के महीने में ये एग्जाम कंडक्ट करा लेंगे। देखिए, मैं आपको क्लियर बता दूं कि चूंकि लोकसभा का चुनाव सामने है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके पहले ही परीक्षा आयोजित करा ली जाएगी। तो मान लीजिए अगर फरवरी में नहीं भी करा पाए तो ये तो पक्का है कि मार्च तक करा ही लेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों टेंटेटिव डेट ऑफ स्टेज 2 एग्जामिनेशन। देखिए, स्टेज 1 हो जाएगा तो उसके बाद स्टेज 2 वो स्वयं बता ही देंगे कि भाई हम कब तक कराने वाले हैं, और उससे जुड़े हुए जो भी अपडेट होगा वो आप तक हम पहुंचाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर जो सेक्शन ऑफिसर है और ASO है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, इसमें वैकेंसी को लेकर के जो जिज्ञासा है कि कितनी पोस्ट है, तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि जो नंबर ऑफ पोस्ट है दोस्तों SO की यानी सेक्शन ऑफिसर की वो है 76। इसके अलावा जो ASO की पोस्ट है दोस्तों वो है 368। आगे आपको बता दें, देखिए इसमें क्लासिफिकेशन पे स्केल वगैरह दिया हुआ है वो आपके सामने। देखिए पे स्केल बहुत शानदार है, स्वाभाविक सी बात है भाई अप्लाई कीजिए यदि आप इसमें एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है एजेंशियल क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें दोस्तों तो आपके पास में डिग्री होना बहुत जरूरी है, एक यूनिवर्सिटी की डिग्री हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों के लिए आपका ग्रेजुएशन डिग्री होना जरूरी है। ग्रेजुएशन डिग्री में कुछ भी हो सकता है, BA BSc BCom सब चलेगा। नेक्स्ट है एज लिमिट। एज लिमिट में आप देखेंगे तो यहाँ पे अपर एज लिमिट दी हुई है कि भाई 33 वर्ष से ज़्यादा ना हो, नॉट एक्सीडिंग 33 ईयर्स, यानी कि 33 वर्ष से आपकी उम्र ज़्यादा ना हो। कम की यदि हम बात करें दोस्तों तो देखिए स्वाभाविक सी बात है ग्रेजुएशन डिग्री की बात की गई, यानी कि 21 वर्ष की उम्र तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट आगे बात की जाए दोस्तों वैकेंसी की डिटेल की कि आखिर किस किस कैटेगरी के लिए कैसी पोस्टें हैं, मतलब कि कैटेगरी वाइज यदि हम पोस्टों का क्लासिफिकेशन देखें तो आपके सामने है। आप यहाँ पर ASO का देख पा रहे हैं, इसके बाद ASO का भी आपके सामने है कि भाई किस वर्ग के लिए क्या है, तो आप जिस वर्ग से बिलोंग करते हैं आप वो यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फीस। दोस्तों एप्लीकेशन फीस के बारे में आपको बता दें कि यदि आप UR यानी कि जनरल से बिलोंग करते हैं या OBC या EWS कैटेगरी से, तो आपकी जो एग्जामिनेशन फीस है फॉर्म फीस वो 500 रुपीज़ है। इसके अलावा जितनी भी कैटेगरियां हैं दोस्तों और सभी प्रकार से जो भी महिलाएं हैं सभी महिलाओं के लिए यहाँ पर ये फ्री रहने वाला है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी इसमें आपका चार्ज वगैरह नहीं लगेगा। नेक्स्ट है आप देखेंगे रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट। जो अपर एज लिमिट का जो रिलैक्सेशन दोस्तों, ये पूरा एज लिमिट का रिलैक्सेशन यानी एज रिलैक्सेशन वैसा ही है जैसा कि सेंट्रल के एग्जाम में हमें देखने मिलता है। SC ST से यदि आप बिलोंग करते हैं तो 5 ईयर, यदि आप OBC से हैं तो 3 ईयर, PWBD की यदि हम बात करें 10 ईयर। तो ये सब कुछ दिया हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं। आप जिस भी कैटेगरी से हैं आप उसमें आप ना देख लीजिए। नेक्स्ट है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए ये है टर्निंग पॉइंट, यहाँ इंपॉर्टेंट है कि भाई जो पेपर 1 होगा वो हमारा वो मैक्सिमम मार्क्स होंगे 150 और जो टाइम है वो 120 मिनट्स, यानी कि 120 मिनट में हमें 150 जो क्वेश्चन है हमारे वो रहेंगे। और जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो ये कि जो पहला पेपर है हमारा, इसमें आप देखेंगे GA एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि जनरल अवेयरनेस रहने वाला और इंग्लिश लैंग्वेज। आप देखिए जनरल अवेयरनेस में 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे और 1 मार्क का रहेगा एक क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क, और नेगेटिव मार्किंग दोस्तों 0.33 यानी कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। नेक्स्ट बात की जाए
इंग्लिश लैंग्वेज तो इसमें आपके 50 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और टोटल मिला करके 150 रहेंगे। मतलब पहले पेपर में दोस्तों जीए रहेगा और इंग्लिश लैंग्वेज, इसके अलावा कुछ भी नहीं रहने वाला है। सेकंड पेपर के बारे में आपको बता दें कि जो सेकंड है दोस्तों वो रहेगा आपका जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, ये आपके रहेंगे। इसमें 200 क्वेश्चन रहेंगे और समय आपके पास में रहेगा 2.5 घंटे का। पेपर थर्ड की बात करें तो इंग्लिश हिंदी में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा और ये रहेगा दोस्तों 150 मार्क्स का और इसमें आपके समय रहेगा 120 मिनट का। और फिर लास्ट में इंटरव्यू का भी यदि मार्क्स की बात करें दोस्तों तो ये देखिए आप 100 मार्क्स है और फॉर द पोस्ट ऑफ एसओ यानी कि सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए यदि आप अप्लाई करते हैं तो आपका इंटरव्यू यहां पर रहेगा जो कि 100 मार्क्स का रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों सीपीटी यानी दोस्तों कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और ये भी 100 मार्क्स का रहने वाला है। और इसमें देखिए पोस्ट जो एएसओ है उसके लिए सीपीटी होगा। मतलब कि जो पेपर 1, 2 और 3 है, देखिए लास्ट में लिखा भी है पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 विल बी कॉमन एंड कंपलसरी फॉर ऑल द पोस्ट। दोनों पदों के लिए पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 कंपलसरी है। पर हाँ, बात की जाए जब एसओ की तो एसओ में आपका इंटरव्यू होगा और एएसओ में आपका सीपीटी होगा यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। देखिए दोस्तों यहाँ पे लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है कि फॉर द पोस्ट ऑफ एसओ की पोस्ट के लिए है कि कैंडिडेट्स हु सिक्योर द मिनिमम मार्क्स इन एग्रीगेट आउट ऑफ 350 मार्क्स यानी पेपर 1 एंड पेपर 2 विल बी कॉल्ड फॉर पेपर 3। पेपर 3 के लिए वो बुलाया जाएगा और उसके अलावा दूसरे नहीं, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि कैंडिडेट हु सिक्योर द मिनिमम मार्क्स इन पेपर 1, 2 एंड 3 इन एग्रीगेट आउट ऑफ 500 मार्क्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो वो जो आप देखेंगे कि पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 3 तीनों से मिला करके इंटरव्यू के लिए होगा। और इसके बाद यदि अपन बात करें दोस्तों इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि एएसओ के लिए भी सेम आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है कि भाई पेपर 1, पेपर 2 में से आपके एग्रीगेट बनेगा पेपर 3 के लिए और आगे चल करके 1, 2, 3 मिला करके जो एग्रीगेट होगा वो बनेगा आपका सीपीटी के लिए। तो कुल मिलाकर के यहाँ जो हमें देखने मिल रहा है वो ये कि भाई तीनों में हमें अच्छा स्कोर करना आवश्यक है क्योंकि लास्ट जो एग्रीगेट होगा, फाइनल जो एग्रीगेट होगा वो 1, 2 और 3 तीनों का मिला करके होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सारा कुछ आपसे साझा किया और यही आप तक जानकारी पहुँचानी थी जो कि मेरे ख्याल से आपके सारे प्रश्नों का अंत यहाँ पर हो रहा होगा, सभी प्रकार की जिज्ञासाओं का। देखिए आप इसे जरूर अप्लाई कीजिए यदि आप एलिजिबल हैं, यदि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है और इसके अलावा यदि आप उस एज क्राइटेरिया के बीच में आते हैं। पोस्ट दोस्तों बहुत अच्छी, आपने पे स्केल भी देखा हुआ है और आपको बता दें सिलेबस की जब बात करें हम, सिलेबस भी आप कवर कर सकते हैं। अभी हमारे पास पर्याप्त समय है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। हमारा एग्जाम फरवरी में होने वाला है, नहीं फरवरी लास्ट तक होने वाला है, कोई फरवरी के फर्स्ट वीक में नहीं होने वाला है। हो सकता है मार्च तक में ये एग्जाम चला जाए। अब बात ये आती है इसके सिलेबस की दोस्तों, तो सिलेबस के विषय में हम सारा कुछ बताएंगे बहुत जल्द, एक डिटेल एनालिसिस आपके सामने लेकर के आएंगे, इसके सिलेबस की चर्चा करेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, आज आपसे विदा लेते हैं, मुलाकात जल्द इसके सिलेबस के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।